everyone, welcome back to yet another video on complex numbers. लास्ट वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर के में हमने किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, आयोटा क्या होता है और इमेजिनरी नंबर्स आयोटा की हेल्प से बन जाते हैं, क्या क्या जनरेट होते हैं। और हमने किया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या प्लॉट कर सकते हैं। जैसे हम रियल लाइन पे कोई भी रियल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमिलरली हम आर्गन प्लेन में भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट कर सकते हैं। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो हम उसको आर्गन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस सीरीज का होगा इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। जैसे कि हमने नेचुरल नंबर या रियल नंबर किया था तो हम उनका स्क्वायर क्यूब निकाल सकते थे। जैसे हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, फिर 2 का क्यूब निकाल सकते हैं, 2 की पावर 10 निकाल सकते हैं, उसकी हम हायर पावर कोई भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो ये आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है इसकी हम हायर पावर्स भी निकाल सकते हैं। तो इसकी हायर पावर्स क्या निकलेंगी वो देखेंगे हम आज की वीडियो में, तो बने रहिएगा। देखिए आयोटा की क्या वैल्यू है, अंडर रूट ऑफ -1, ये हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था। अब हमें इसकी हायर इंटीग्रल पावर निकालनी है, दैट इज आयोटा स्क्वायर क्या वैल्यू देगा, आयोटा क्यूब क्या वैल्यू देगा एंड सो ऑन। तो अगर हमें आयोटा स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हमें इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, किसकी बोथ साइड, जो ये इक्वेशन है आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ -1 इसका स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग में क्या हो जाता है, पावर 2 हो जाती है, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर। अब जो अंडर रूट होता है उसको अगर हम इंटीग्रल वे में वो पावर फॉर्म में लिखें, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में, ये तो इसकी डिनोशन है। अगर हम न्यूमेरिक फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट को, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं पावर हाफ। अब पावर हाफ है, अंडर रूट को पावर हाफ लिख दिया और होल स्क्वायर है, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई -1। तो अब हम इसकी एक और हायर पावर निकाल ले, आयोटा क्यूब निकालते हैं। चलो आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब निकालने के लिए हम कैसे सेग्रीगेट, जैसे हमें 2 की क्यूब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले 2 × 2 कर लेते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसमें एक और बार 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली आयोटा क्यूब निकालने के लिए व्हाट विल डू, हम आयोटा स्क्वायर करेंगे इनटू आयोटा कर सकते हैं, तो ये पावर 3 हो गई। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली, दैट इज -1, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो गया, -1 इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब आ गया। अब आयोटा की पावर 4 देखते हैं, आयोटा की पावर 4 क्या आता है। आयोटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, आयोटा स्क्वायर क्या फाइंड आउट किया था, -1, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1। तो आयोटा की पावर 4 हमारे पास, आयोटा की पावर 4 हमें क्या दे रही है, पॉजिटिव नंबर दैट इज 1। तो आयोटा की पावर 4 क्या हो गई, 1। आयोटा हो गया ये अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, आयोटा क्यूब हो गया माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 क्या हो गया, 1। तो ये चारों वैल्यूज आपको होनी चाहिए याद, इसकी हेल्प से हम और हायर पावर्स हम निकाल सकते हैं आयोटा की। लेट अस सपोज हमें क्वेश्चन दिया है, let us suppose we have a question कि find out the value of iota की पावर 7। आयोटा की पावर 7 की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे बताएंगे आयोटा की पावर 7 की वैल्यू, आप इसको
स्मॉलर पावर में लिख सकते हैं, 7 को लिख दो, क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखे आयोटा क्यूब इंटू आयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं। सेम बेस है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड अप होके 3 + 4 क्या मिलेगा हमें, 7 ही मिलेगा। तो ये हमें मिल गया आयोटा क्यूब इंटू आयोटा की पावर 4। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है, अभी हमने लास्ट में पढ़ा माइनस आयोटा, तो वो पुट कर देंगे यहाँ पे आयोटा क्यूब की वैल्यू दैट इज माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ नहीं माइनस आयोटा ही मिलेगा। तो आयोटा की पावर 7 जो हमने पढ़ा था वो हमारे पास क्या आ गया, माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर 1 से लेकर आयोटा की पावर 4 तक की हेल्प से हम इसकी हायर पावर्स भी निकाल सकते हैं। अब ये तो हमने छोटी पावर्स के लिए ऐसे अलग अलग करके लिख लिया, बट सपोज हमारे पास बड़ी डिजिट की पावर, बड़ा नंबर की पावर हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम फाइंड आउट करेंगे, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 252, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या अब आप इसको ऐसे करके लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा समथिंग इंटू आयोटा आयोटा आयोटा, फिर तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना तो हम नहीं कर सकते। तो अब हम इसके लिए जनरल फॉर्म क्या करेंगे, हम इसको कोशिश करेंगे या तो ये सिंपलर फॉर्म आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इसमें टूटे, क्योंकि -1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इजी रहेगा, या तो वो आयोटा की पावर 4 जैसे 1 में कुछ कन्वर्ट हो जाए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सपोज हमारे पास 252 है, इसको क्या करो, इसको कर दो डिवाइड कर दो 4 से, क्योंकि 4 पावर पे हमें क्या मिल रहा है 1, तो एक बार 252 को क्या करो, 252 को क्या करो डिवाइड कर दो 4 से। डिवाइड किया तो 4 की टेबल में 24 आता है, 6 और फिर 1 14 नहीं आता, 12 आता है 3 तो रिमाइंडर क्या बचा 2, रिमाइंडर बच गया 2। अब आपने छोटी क्लासेस में, बचपन की क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ा होगा आप सभी ने। तो हमारे पास 254 ये क्या है, डिविडेंड है, 4 क्या है, डिवाइजर है, 63 क्या है, क्वोशिएंट है, और 2 हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। तो 252 को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 252 इज इक्वल टू 63 इंटू 4, ये डिवाइजर ये क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर दैट इज 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो 252 की ये वैल्यू कहां कर दो, यहां पुट अप कर दो, तो ये हो गया हमारे पास आयोटा की पावर 3 इंटू 4 प्लस 2। अब आपने ये वो पढ़ा होगा कि a की पावर अगर हम m प्लस n कर रहे हैं, जस्ट इसका वाइस वर्सा हमने पहले किया था ना, कि अगर हमारे पास a इंटू एम और a इंटू एन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, पावर ऐड कर सकते हैं जब सेम बेस हो। तो वैसे ही जब हमारी पावर ऐसे सम में हो तो हम उसको अलग अलग कर देते हैं, बेस में ऐसे अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहे तो देखो ये प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 63 इंटू 4 इंटू प्लस के साइन से ये अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। हो गया। अब इसको क्या करो, अब इसमें एक और प्रॉपर्टी होगी, अगर हमारे पास a की पावर m होल पावर n है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इन पावर्स को कर दो आप मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। तो सेम हम यहाँ अप्लाई करेंगे, अगर ये हमारे पास 63 इंटू 4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये इधर का रब कर देती हूं मैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 को पहले लिख दो और फिर ये होल पावर क्या कर दो 63,
ये सेम ही चीज है, 4 पहले लिखो या 63 पहले लिखो, ये तो मल्टीप्लाई ही होनी है। और इनटू क्या है हमारे पास, इनटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा पावर 4 की वैल्यू पुट कर दो और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू है 1 तो 1 पुट कर दिया, 1 की पावर 63 इनटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, वो भी पुट कर दो। तो ये क्या हो गए, 1 की पावर 63 1 और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आंसर आ गया हमारे पास -1। तो देखो आयोटा की इतनी बड़ी पावर हमें फाइंड आउट करनी थी, तो उसका आंसर देखो कितना सिंपल आया, -1। सिर्फ इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके और इंटीग्रल पावर्स पे उसकी वैल्यू जानकर, 1 to 4 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, उनकी हेल्प से आप कोई भी बड़ी पावर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये एकदम अच्छे से समझ आया होगा आयोटा की पावर्स, कोई भी बड़ी पावर आप कैसे निकाल सकते हैं। आगे चल के हम इसकी नेगेटिव पावर्स भी सीखेंगे, बट उसके लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर्स बहुत पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, आप प्यार दिखाते रहिए।